मैं आपके शहर आ रहा हूँ। मैं किसी का मजहब बदलने नहीं बल्कि लोगों के ख्यालात बदलने आ रहा हूँ। प्रभु से मुलाकात के लिए ख्यालात को बदलना जरूरी है। आदमी गंदा नहीं, आदमी की सोच गंदी है। प्रार्थना करते करते भी आदमी यही सोचता है कि हे प्रभु, पड़ोसी का सत्यानाश हो जाए तो मेरी दुकान खूब चले। यह मनोप्रदूषण है। कभी कभी मुझे लगता है कि आदमी का भोजन ही तामसिक नहीं हुआ है, बल्कि उसकी प्रार्थना भी तामसिक हो गई है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या प्रार्थना करते समय सिगरेट पी सकते हैं? गुरु ने कहा, बेवकूफ, ये प्रार्थना का अनादर है। बिल्कुल नहीं पी सकते। सुनकर शिष्य चुप हो गया। थोड़ी देर बाद उसने गुरु से फिर पूछा, और गुरुदेव, सिगरेट पीते समय क्या प्रार्थना कर सकते हैं? गुरु ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, प्रार्थना तो कभी भी की जा सकती है। दोनों में क्या फर्क है? फर्क है जमीन आसमान का। उस फर्क को समझना ही सम्यक ज्ञान है। जीने के लिए खाना एक बात है और खाने के लिए जीना दूसरी बात है। हथौड़ी ने ताले से कहा, मैं तुम्हें चोट मारकर भी नहीं खोल पाती, तथापि एक नन्ही सी चाबी तुम्हें कैसे खोल देती है? हथौड़ी ने कहा, जिसे किसी का अंतर टटोलना आता है, वह ताला तो क्या हर मुश्किल का दिवाला निकाल सकता है। जीवन के बंद तालों को खोलने के लिए अहंकार के हथौड़ों की बजाय विनम्रता की चाबी का उपयोग करें, और घर परिवार में होने वाली खटपट को दूर करने के लिए जीवन रूपी गाड़ी में विनम्रता का ग्रीस लगाएं, ताकि जीवन की गाड़ी आराम से चल सके। मुझे पता है कि उपभोक्तावाद के इस युग में सदाचार और शील की कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, पर तुम्हें भी एक बात पता होनी चाहिए कि मार्केट वैल्यू वेश्या की होती है, माँ की नहीं। माँ कैसी भी हो पूज्य होती है। सदाचार और शील तो माँ नुमा है। कहते हैं माँ के चरणों में जन्नत का वास होता है। यही तो मैं कहता हूँ कि शील और सदाचार जिंदगी में खास होता है। मैं बेंगलोर था। एक व्यक्ति ने पूछा, मुनिश्री, विष्णु जी समुद्र में रहते हैं, फिर समुद्र का जल खारा क्यों है? मैंने उन सज्जन से कहा, आप भी तो एसी में रहते हैं, फिर आपका दिमाग गर्म क्यों है? व्यक्ति कभी अपने बारे में विचार नहीं करता कि वह क्या है। जीवन में मर्यादा रखने वाला हर पुरुष पुरुषोत्तम है। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी मर्यादा कभी नहीं छोड़ी। जीवन में एक लाइन ऑफ कंट्रोल जरूरी है, फिर चाहे समुद्र में रहो या नदी में, क्या फर्क पड़ता है। एक व्यक्ति के साथ पुलिस थी। बच्चे ने पूछा, यह आदमी कौन है? पिता ने कहा, यह नेता है। थोड़ी देर बाद बच्चे ने फिर देखा, एक व्यक्ति के चारों ओर पुलिस रही थी। बच्चे ने पूछा, पिताजी, क्या ये भी नेता है? पिता, नहीं, ये नेता नहीं, चोर है। बच्चे ने कहा, समझ गया, लेकिन पिताजी, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि पहले वाला नेता और दूसरा चोर कैसे हुआ? पिता, बेटा, यही तो जीवन है। पहले में पुलिस उसके अधीन है और दूसरे वाला पुलिस के अधीन है। अगर आप इंद्रियों के अधीन चल रहे हैं तो आप चोर हैं, और इंद्रियां आपके अधीन चल रही हैं तो आप नेता हैं।